धन्यवाद राजेश। आज इस कार्यक्रम में आप कोविड-19 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आज लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर इसी से संबंधित सचित्र समाचार छपे हुए हैं। सरकार ने कहा, अब वक्त आ गया कि घर में भी मास्क पहने और मेहमान को कतई न बुलाएं। नीति आयोग ने कहा, अनावश्यक डर न करें पैदा, इससे सुधरने की बजाय बिगड़ सकते हैं हालात। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है, बहुत से लोग डर से पहले ही अस्पतालों में बेड सुरक्षित कर ले रहे हैं। अस्पतालों में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही आप भर्ती हों। कोविड के कोई भी लक्षण हो तो आप खुद को घर में आइसोलेट करें। रिपोर्ट आने का इंतजार कतई न करें। ऑक्सीजन संकट के बारे में सरकार ने कहा, देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसे अस्पतालों को पहुंचाने की है। सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार ने अस्पतालों से कहा कि न्यायोचित तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें और इसकी बर्बादी को तुरंत रोकें। उधर देश में पिछले 5 दिन से रोजाना 3 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। बीते 25 दिन में 50 लाख से भी अधिक लोग बीमार हुए हैं, जबकि 2,19,272 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 पार वाले लोगों के लिए टीकाकरण के अगले चरण से पहले सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से टीके का मूल्य घटाने के लिए कहा है। केंद्र की अपील के बाद दोनों कंपनियों से जल्द मूल्य घटाने की उम्मीद भी की जा रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए भारतीय चुनाव आयोग को सबसे बड़ा और इकलौता दोषी करार दिया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाना चाहिए। जस्टिस संथिल कुमार राममूर्ति ने आयोग को फटकार लगाई। कहा, जरूरी हुआ तो मतगणना रोकने का आदेश देने में भी संकोच नहीं करेंगे। मतगणना की वजह से कोविड-19 से बचाव का प्रोटोकॉल टूट सकता है। हाईकोर्ट ने आयोग से कड़ा प्रश्न किया, जब सियासी दलों की चुनाव सभाएं और रैलियां हो रही थी, तब क्या आयोग किसी दूसरे ग्रह पर गया हुआ था? लोगों की सेहत सबसे ज्यादा अहम है, पर यह बहुत ही हताश करने वाली बात है कि एक संवैधानिक संस्था को इस बारे में बताना पड़ रहा है। एक्शन मोड में आए विदेशी मित्र, पहुंचने लगी है मदद। भारत सरकार लगातार दूसरे देशों के संपर्क में है। न्यूयॉर्क से पहुंची 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप। अमेरिकी सेना को भारत को हर संभव मदद देने का निर्देश हुआ। पीएम मोदी ने जापान के पीएम से की बात, जल्द आएगी जापान से भी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जिस तरह भारत ने संकट में हमारी मदद की, वैसे ही हम भी संकट की इस घड़ी में मदद करने को तैयार हैं। कोरोना संक्रमण के चलते भारत में मची तबाही को देखते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सहायता के लिए आगे आए हैं। गूगल भारत के लिए 135 करोड़ रुपए की सहायता दे रहा है। प्रदेश की बात करें तो सैनिक कॉलोनी का सेक्टर ई और झन्ना हिम्मत के कई मोहल्ले माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शहर में अब तक 1 दर्जन इलाके कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। आने जाने पर संपूर्ण पाबंदी है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ अन्य समाचार। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरेंगे सेना के रिटायर्ड मेडिकल कर्मी। जनरल विपिन रावत ने प्रधानमंत्री को दी सैन्य बलों की तैयारियों की जानकारी। सेना बना रही है बड़ी संख्या में चिकित्सा केंद्र। जम्मू कश्मीर में 18 साल से 45 तक की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कल यानी बुधवार 28 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण। ये पंजीकरण कोविन ऐप में आप कर सकते हैं। पंजीकरण के बिना टीकाकरण नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने सचिवालय और अन्य मूव कार्यालयों के करीब 10,000 कर्मचारियों को 25,000 रुपए का मूव ट्रैवल अलाउंस देने का आदेश जारी किया। अब की बार जम्मू और कश्मीर में एक साथ काम करेगा सचिवालय। कोरोना के कारण नहीं हुआ दरबार मूव। कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए उपराज्यपाल का मासिक कार्यक्रम मुलाकात अप्रैल महीने में नहीं होगा। जम्मू शहर में नए शेड्यूल से खुले बाजार। 34 घंटे बाद बाजारों में लौटी रौनक। करीब 70% दुकानें खुली रहीं। गली मोहल्लों में अब भी असमंजस रहा बरकरार। कई दुकानों को बंद करवाना पड़ा।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जारी किया आदेश, बिना कोरोना टेस्ट के अंदर आने की नहीं होगी किसी को भी अनुमति, प्रवेश से पहले टेस्ट है अनिवार्य। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिया आदेश, 15 मई तक अब हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में ऑनलाइन ही सुनवाई होगी। रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क दिखे तो कटेगा 500 का चालान और आज मनाई जाएगी हनुमान जयंती। प्रशासन ने कहा, घर पर ही करें पूजा पाठ, मंदिरों तक न जाएं। खेल समाचार में आईपीएल में पंजाब किंग्स को 5 विकेट से मात देकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने तोड़ा हार का सिलसिला। पंजाब किंग्स को 20 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। कृष्णा ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। इस दूसरी जीत के साथ कोलकाता की टीम 5वें स्थान पर पहुंची। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। और दीपिका कुमार और अतानु दास ने तीरंदाजी विश्व कप में व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते स्वर्ण पदक। भारतीय तीरंदाजों ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते। मौसम की बात करें तो 3 दिन की धूप के बाद प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर चढ़ गया है, लेकिन 29 और 30 अप्रैल को फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। कल अधिकतम तापमान रहा 36.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान था 19.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर और कल सूर्योदय होगा श्रोताओं प्रातः 5:49 पर।